सबसे पहले आप लोग यूपी के कुंडा के विधायक राजा भैया का ये वाला वीडियो सुनिए। सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। और अब भीम आर्मी के एक नेता का ये वाला वीडियो भी सुन लीजिए। ये राजा भैया साला खुद को क्या घोड़े पे बैठे तो क्या देश का राजा समझ रहा है क्या? क्या औकात है तेरी राजा? तेरे जैसे राजा गली गली में पड़े। संविधान ही था इसलिए तू एमएलए बना, मंत्री बना। तेरे धर्म के राज में तू क्या होता ये समझने की तेरी बौद्धिक क्षमता नहीं है राजा। इसके बाद सनातन नहीं रहेगा तो संविधान भी नहीं रहेगा, ये अगर जुबान निकाली तो जुबान खींच लेंगे राजा। अपने स्टेटमेंट में राजा भैया ने कहा है कि जब जब सनातन कमजोर हुआ वहां पर संविधान की कभी नहीं चली है। इस बात से भाई को इतना बुरा लग गया कि उन्होंने राजा भैया की जुबान तक खींच डालने की बात कर डाली है। हालांकि उन्होंने राजा भैया की बात को ठीक से समझा भी नहीं होगा। वो ये कहकर संविधान की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, वो एक सच्चाई बताना चाह रहे थे कि इस देश में जब जब सनातन धर्म कमजोर हुआ है, जहां जहां पर सनातन धर्म कमजोर हुआ है वहां पर संविधान की कभी भी नहीं चली है। उदाहरण के लिए आप 1989-90 का कश्मीर देख सकते हैं, जहां पर संविधान की नहीं चली थी, सनातन कमजोर हुआ था। इस वजह से एक ही रात में वहां पर से लाखों हिंदू परिवारों को अपना घर परिवार छोड़कर भागना पड़ा था। अब आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, ये तो इतिहास की बात हो गई, ये कश्मीर की बातें बहुत हो चुकी। तो आप लोगों के लिए लेटेस्ट की भी कुछ घटनाएं बता देता हूं। अभी कुछ महीनों पहले ही 2 लड़कियां लखनऊ के इमामबाड़ा में घूमने गई थी और वहां पर उनको घूमने से सिर्फ इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि उन्होंने हिजाब नहीं पहना था, और उनको वापस भेजा जाता है ये बोलकर कि जाओ पहले हिजाब पहन कर आओ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर एक खास समुदाय की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और वहां पर सनातन धर्म था ही नहीं। तब आप लोग क्यों नहीं निकले संविधान बचाने के लिए? संविधान उन लड़कियों को भी हक देता है कि वो भी कहीं भी अपनी आजादी से अपनी मर्जी से घूम सकती है, मगर तब आप लोगों को वहां पर कुछ भी बोलने के लिए नहीं हुआ। ठीक इसी तरीके से सितंबर 2025 में जब हजरतबल दरगाह कश्मीर की सरकार ने उसको रिनोवेट कराकर वापस से उद्घाटन किया तो वहां के लोगों ने नमाज पढ़ने के बाद शिलापट पर जो अशोक स्तंभ बना था उसको पत्थरों से तोड़ दिया। अशोक स्तंभ का हमारे संविधान में क्या स्थान है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। उस समय आप लोग बाहर क्यों नहीं निकले संविधान बचाने के लिए? तब आपके मुंह पर ताला क्यों लग गया? क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपने वहां पर या फिर लखनऊ की वाली घटना पर कुछ बोला होता तो दोबारा आपकी जुबान खोलने के लिए आपकी गर्दन धड़ से अलग हो चुकी होती। आपकी इतनी सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है? और एक बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि इस देश में जहां जहां पर सनातनी ज्यादा है, सनातनियों की संख्या ज्यादा है, वहां पर ही संविधान की इज्जत होती है और वहां पर ही संविधान को सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। सनातनी लोग ही संविधान को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं और आप भी एक सनातनी ही हो, तभी आप आज संविधान को बचाने की बात कर रहे हो। भले आप इस बात को मानो या ना मानो, आप भी एक सनातनी ही हो। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।